दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है और दूसरी तरफ गरीब इंसान वहीं की वहीं रह जा रहा है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है? सच तो ये है कि अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उनका मनी मैनेजमेंट उनको लाइफ में आगे लेके जाता है। गरीब इंसान अक्सर सर्वाइवल में ही फंसा रहता है। हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि रातों रात अमीर बन गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। असली अमीर बनने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ज्यादातर बिलियनर्स आजकल सेल्फ मेड हैं। उनको वो सब चीज विरासत में नहीं मिली। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और बिजनेस खड़ा किया। इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट मेथड को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि 2026 में आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए? पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसको मैनेज करना एक असली स्किल है। अगर आप महीने का 1 लाख कमाते हैं तो भी आप गरीब हो सकते हैं, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के पैसा पानी की तरह बह जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, पर इसका जवाब आपके इनकम और डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। ये कोई किताबें की बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं मनी मैनेजमेंट से। सबसे पहले अपने दिमाग से लक का भूत निकाल दीजिए। अमीर बनने का रास्ता डिसिप्लिन होने से गुजरता है। हर फेज में हम एक नए स्टेप पर बात करेंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है और पॉइंट्स को नोट करना है। 2026 आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आपने ये सीखा तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फेज 1 का कोर कॉन्सेप्ट। लेट्स डिकोड द मिलियनर माइंडसेट टुगेदर। मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब इस 1 लाख का आप करते क्या है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। रूल नंबर 1, मिनिमम 10% पैसा हमेशा साइड में रखिए। ये 10% आपकी सेविंग्स नहीं बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है तो भी 10% तो निकालना ही है। मान लो अगर आप 50,000 कमाते हो तो 5,000 मंथली इन्वेस्ट करना ही है, और अगर 10,000 तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो कम से कम आपको महीने का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज भी आपको बढ़ाते जाना है। 2 से 3 लाख कमाने वालों को महीने का 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। अक्सर लोग टैक्स के पहले का कैलकुलेशन करते हैं, जो गलत है। हमेशा टैक्स कटने के बाद की इनकम पर कैलकुलेशन करना चाहिए हमें। टैक्स बनने के बाद जो बचा उसका रूल बना लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं पैसा बचेगा तब तो इन्वेस्ट होगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो गरीब माइंडसेट करता है। अमीर सबसे पहले इन्वेस्ट करता है और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करता है। इन्वेस्टमेंट को एक मैंडेटरी खर्चा मानिए, ऑप्शन नहीं। सोचिए अगर आप महीने का 10,000 भी 20 साल तक लगाते हैं, 15% भी अगर हम मान के चलें तो वो बाद में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाएगा। अगर इसे 25 साल तक कर दिया तो ये अमाउंट 3 करोड़ प्लस हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों। अगले फेज में हम ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अब सवाल आता है भाई पैसा कहाँ लगाएं। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं कुछ और बताता हूँ। 90% से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाते। मैं रिकमेंड करता हूँ इंडेक्स ETF। पहला ऑप्शन है निफ्टी 20, जो टॉप 50 इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब आप इंडिया की ग्रोथ पे बेट लगा रहे हैं। दूसरा है मिड कैप ETF। ये मीडियम साइज कंपनीज का ETF है। तीसरा और मेरा फेवरेट है HDFC SML। ये एक स्मॉल कैप ETF है। चौथा ऑप्शन है मैफेंग ETF, जो US मार्केट की कंपनीज पे है। इन ETF में SIP शुरू करिए, चाहे वो 500 रुपये पर मिनिमम मंथ से ही क्यों ना हो। आपकी सैलरी जिस भी डेट को आती है उसके अगले दिन ही इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। अगर आपने वेट किया तो महीने के एंड तक पैसा गायब हो जाएगा। अकाउंट में पैसा दिखा तो खर्च करने का मन करता ही है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसको हमें हारना नहीं है। इसके लिए ऑटो डेबिट सेट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। डिसिप्लिन ही अमीर बनने की असली कुंजी है दोस्तों। लॉन्ग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। मोटिवेशन आपको जिम ले जा सकता है, लेकिन बॉडी सिर्फ डिसिप्लिन से बनती है। बोरिंग है, लेकिन यही आपको फ्यूचर में लग्जूरियस लाइफ देगा। डाटा कहता है कि 92% लोग जो सेविंग शुरू करते हैं
वो सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बैलेंस, जो हम अगले फेज में समझेंगे। सिर्फ पैसा बचाना ही जिंदगी नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पैसे तो जोड़ लेते हैं लेकिन जिंदगी में मजा नहीं ले पाते, जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं द मेमोरी फंड। अपनी सैलरी का 10% एक अलग अकाउंट में डालिए सिर्फ मजा करने के लिए। इसको मैं मेमोरीज अकाउंट कहता हूं। ये पैसा आपको हर महीने अपने ऊपर और अपनी फैमिली पे खर्च करना है। लोग खुद को रिवॉर्ड देना भूल जाते हैं, जो बहुत गलत है। आप दिन भर मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही कर रहे होंगे। बहुत महंगा होना भी जरूरी नहीं है, एक 200 रुपए का डोसा भी मेमोरीज बना सकता है। बस उनके साथ बैठकर वक्त बिताना और मेमोरीज शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान अपने आखिरी वक्त में होता है तब वो बैंक बैलेंस याद नहीं करता, वो वही मोमेंट्स याद करता है जो उसने अपनों के साथ जिए थे। ट्रैवल कीजिए, नई सिटीज देखिए और कॉन्सर्ट्स में जाइए। मेमोरी फंड्स में एक हिस्सा डोनेशन का भी रखिए। हमारे कल्चर में कहा जाता है कि दान से धन की सिद्धि होती है। आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं या गौशाला में मदद कर सकते हैं। अपने बर्थडे पर दिखावा करने से अच्छा है किसी की असली में मदद करना। ये सब दिखावे के लिए मत कीजिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए कीजिए। सोशल मीडिया पर शेयर करना भी बुरा नहीं है अगर वो लोगों को इंस्पायर करे तो, लेकिन फोकस हमेशा इंटेंशन पर होना चाहिए। दूसरी बात, अपना पैशन मत भूलिए दोस्तों। बचपन में क्रिकेट पसंद था तो हर संडे क्रिकेट खेलिए। पैसे खर्च करिए अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए। यही सब चीजें आपको रोज सुबह उठने की नई वजह देती हैं। बोरिंग 9 to 5 जॉब के बीच पैशन ही आपका सहारा बनता है। पैशन पर खर्च किया हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं रियल खर्चे पे, जो है आपकी नीड यानी जरूरतें। लगभग 50% इनकम आपकी नीड्स पे जानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है घर का। चाहे आप रेंट पे रहें या EMI दे रहे हो, ये एक बड़ा खर्चा होता है। रूल याद रखें, हाउसिंग का खर्चा इनकम के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखें, 9 to 5 घर चलाता है और 5 to 9 से जिंदगी बदलती है। ऑफिस के बाद जो वक्त मिलता है उससे नई स्किल सीखिए। कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग या फिर कोई भी ऐसी स्किल जिससे आप अपनी पैसिव इनकम कर सकें। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो एक स्मार्ट मूव बताता हूँ। रेंट हमेशा नेगोशिएट कीजिए। ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट्स 11 मंथ के ही होते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड 10% रेंट बढ़ाने की बात करता है। 50% लैंडलॉर्ड्स मान जाते हैं क्योंकि नया टेनेंट ढूंढना मुश्किल है। तैयार रहें, यह आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है। इंडिया में लोग गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, जो कि एक ट्रैप है। रूल ये है, आपकी गाड़ी की कीमत आपके 6 महीने की इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 50,000 कमाते हैं तो 3 लाख या तो सेकंड हैंड मार्केट देखो या फिर अपनी इनकम बढ़ाओ। लोग सिर्फ 20,000 कमाते हैं और EMI पर 10 लाख की गाड़ी चलाते हैं। ये फाइनेंशियल सुसाइड है दोस्तों। गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है वैसे ही उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर आपने एक लग्जरी कार ले ली तो उसका सस्पेंशन ठीक करने में भी 5 लाख रुपए लग सकते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं। ओवरऑल इनकम का सिर्फ 12% ही कार पे खर्च होना चाहिए। अब बचा आखिरी 10%, यही आपकी वांट्स के लिए। आपको नए जूते लेने हैं, गूगल्स लेने हैं या वॉच। इस 10% से जो खरीदना है वो खरीदिए बिना किसी गिल्ट से। लेकिन यहाँ भी एक अमीर माइंडसेट वाली टिप देता हूँ। अगर आपको वॉच या एक्सेसरीज का शौक है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। महंगी ब्रांड की वॉच की रीसेल वैल्यू 0 हो सकती है, पर एक गोल्ड चेन या फिर गोल्ड वॉच की कीमत हमेशा बढ़ेगी। आप उसको पहन भी सकते हैं और वो एक इन्वेस्टमेंट भी है। इसे कहते हैं डबल बेनिफिट स्ट्रेटजी। अगर ब्रांडेड वॉच लेनी है तो ऐसी लीजिए जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, जैसे रोलेक्स। पर अगर बजट कम है तो गोल्ड इज द किंग। ये 10% आपका रिवॉर्ड है पूरे महीने की मेहनत का। इसका मजा लीजिए और लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। कमेंट करके यस या नो जरूर बताना। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड। जय हिंद दोस्तों।